नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हम प्रतिदिन आपसे जो चर्चा करते हैं उस चर्चा में ज्यादातर चर्चा होती है हमारी कृषि उपज की बाजार स्थिति के साथ जुड़ी हुई। और आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कुछ अलग है। और चर्चा जो है वह चर्चा है एक बीज को लेकर। प्याज बोने के लिए पौध जो हम तैयार करते हैं उस पौध जिससे तैयार होती है वह जो बीज होते हैं प्याज के काले बीज, उस काले बीज में से भी जो क्वालिटी अच्छी मिलती हो और जो किस्म बहुत ज्यादा बाजार में एक प्रतिष्ठा के साथ ऊंचे भावों से बिकती हो, ऐसी एक किस्म जो है वह किस्म सभी के लिए एक जानी मानी किस्म है और वह किस्म है पुना फुरसंगी। तो पुना फुरसंगी प्याज की किस्म, उसके बीज का एक प्लॉट जो हमारे अपने खेत के बगल में लगा हुआ है इस वर्ष की सीजन के दौरान, उस बीज के प्लॉट और उस प्लॉट को लगवाने वाले एक व्यापारी जो मध्य प्रदेश के हैं, उस व्यापारी ने इस प्लॉट की एक मुलाकात जो की, एक जो दौरा किया इस समय के दौरान, यानी कि जब बीज पकने को आ रहे हैं, जो बीज पकने वाले हैं उस बीज के अंतिम सोपान के दौरान उसके वानस्पतिक हालात कैसे है उसे देखने के लिए व्यापारी कल जो आए थे, उस व्यापारी के इस दौरे, इस मुलाकात और पूरे के पूरे प्लॉट के बारे में उन्होंने जो बताया, साथ साथ उस प्लॉट की एक जो अभी तक की स्थिति है उस स्थिति का हमने एक पूरा का पूरा वीडियो जो रिकॉर्डिंग किया है, उस वीडियो, उस चर्चा आपके सामने आज के एपिसोड में हम रखते हैं दोस्तों। तो ये जो प्याज के बीज के प्लॉट से जुड़ा हुआ हमारा एपिसोड है, बहुत ही रसप्रद एपिसोड है दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड के साथ आप अवश्य जुड़े रहे। नमस्कार किसान मित्रों, आज 2 मार्च 2026 सोमवार है और हमारे साथ एमपी से आए हुए दसई जिले से, दसई तालुके से गप्पू सेठ, जो गप्पू सेठ की दुकान वहां पे है खाद और बीज के लिए रिलेटेड, तो वो आज हमारे साथ खड़े हैं। उसके मार्गदर्शन के अंदर हमने हमारे गांव में, गुजरात के भावनगर जिले के उमराला तहसील के उमराला जो गांव है उसमें, उसके मार्गदर्शन के अंदर में एक जो ऑनियन सीड्स है, प्याज का बीज है, उसका एक प्लॉटिंग किया हुआ है। ये प्याज बीज जो आप देख रहे हैं वो डबल पट्टी फुरसंगी, पुना फुरसंगी जिसको बोलते हैं, और जो लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं ऐसी है जो वैरायटी है, उसके मार्गदर्शन में हमने तैयार किया है। इसका जो बॉल्स है जो महाराष्ट्र से यहाँ गुजरात तक लाए और इसको इस प्लॉटिंग में लगाए हुए, और जो गप्पू सेठ की निगरानी में लास्ट 3 मंथ से ये जो प्लॉटिंग का काम चल रहा है, अभी वो प्लॉटिंग में फ्लावरिंग पूरा आ गया है, मधुमक्खी की पूरी यहाँ फौज उतर गई ऐसा लग रहा है। और ये पूरा प्लॉट अब 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाने वाला है और बाद में हार्वेस्टिंग करके इसका सीड्स निकलने वाले हैं। गप्पू सेठ इस प्लॉट के विजिट के लिए और बीज प्लॉटिंग यहाँ अच्छे से अच्छे तरीके से निकले उस हिसाब से वो लगातार चिंतित है और सतत उसकी देखरेख और निगरानी में प्लॉट का काम हम कर रहे हैं। तो बताइए सेठ जी, आप को प्लॉट देख के अब कैसा लग रहा है? प्लॉट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। केतन भाई को मैंने समय समय पर आके और यहाँ दवाई का फॉलो भी किया। लगभग ये पूरा प्लॉट ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ है। मधुमक्खी का कॉन्ड भी शानदार है और केतन भाई काफी खुश हैं। केतन भाई को बोला महाराष्ट्र सीड लेके आना अपने को प्याज लगाने के लिए, तो केतन भाई महाराष्ट्र सीड लेके आए और करीबन यहाँ 500 कट्टे इस प्लॉट पे लगा रखे हैं। करीबन 25 एकड़ का ये प्लॉट है और लगभग 1 महीने के अंदर इसका सीड तैयार हो जाएगा। सीड काफी अच्छा है और अच्छा सीड किसानों के पास जाए, इसी उद्देश्य से केतन भाई ने आसपास कोई भी सीड नहीं लगा हुआ है। 2 किलोमीटर की रेंज में कोई दूसरा प्लॉट नहीं है, पूरा पुना फुरसंगी का वही प्लॉट है और इसमें से बेस्ट क्वालिटी का सीड्स यहाँ से प्रोडक्शन होगा। और ये हमारा प्लॉट नंबर 1 है। अब हम अगले प्लॉट नंबर 2 पे जाएंगे
वहां भी यही पोजीशन मिलना चाहिए, उम्मीद रहे। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं भावनगर के डिस्ट्रिक्ट उमराला में एक प्याज बीज प्रोसेसिंग यूनिट पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ गुलाबी पत्ती पूना फुरसुंग की वैरायटी है और इसका लगभग फ्लावरिंग और सारी चीज अच्छी है। 25 एकड़ का प्लॉट है ये और गुलाबी डबल पत्ती वाला है। सीड महाराष्ट्र से लेके आए हैं और अब सीड का कलर भी देख सकते हैं। और मधुमक्खी का काउंट भी अच्छा है और लगभग सीड प्रोसेसिंग की तैयारी की ओर है। सभी किसान भाई देख सकते हैं और सीड का कलर ब्लैक आना चालू हो गया है। मधुमक्खी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मधुमक्खी का काउंट भी अच्छा है। सीड बनने की प्रक्रिया लगभग हो गई है शुरुआत और 1 महीने के अंदर इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा और मेरे हिसाब से अच्छा उत्पादन रहेगा। अब 10 से 15% लगभग तैयार हो गया है। पूरा 25 एकड़ का प्लॉट है। प्लॉट की स्थिति काफी अच्छी है। ठीक, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सर जी, आपने आपकी फर्म का नाम बता दिया होता, आपका नाम बता दिया होता, मैं आपके शहर का नाम बता दिया होता तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं न्यू आदिनाथ ट्रेडर्स, ग्राम दसई, जिला धार, मध्य प्रदेश से हूँ। प्याज बीज का बड़ा काम है मेरा और प्याज बीज प्रोडक्शन ही इस बार करवाया है भावनगर में भाई से, केतन भाई से। और केतन भाई हमारे अच्छे मिलने वाले हैं। लगभग 3 साल से इनसे हमारा संपर्क है और केतन भाई को इस बार महाराष्ट्र की वैरायटी गुलाबी फुरसुंगी लगवाने का उनको हमने आग्रह किया तो केतन भाई माने और आज 50 बीघे में ये लगा रखा है। 25-25 एकड़ के 2 फार्म है इनके गुलाबी पत्ती के। लगभग 50-60 एकड़ में इन्होंने लगा रखा है। धन्यवाद। सर जी, आप धार जिले में व्यापार करते हैं। हाँ। और धार से यहाँ गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में ये बीज बनवा रहे हैं। हाँ। तो ये जो जोखिम आप उठा रहे हैं, हाँ। अनजाने किसानों के साथ, हाँ। अब तो आप अनजाने नहीं रहे। हाँ। अब तो जाने माने हो गए दोनों। हाँ। किंतु जब से आपने पहला कदम रखा होगा हाँ। तो कुछ चिंता ये दिमाग में बैठी होगी कि क्या मैं प्लॉट लगाऊंगा और उसके पीछे परिश्रम लगाऊंगा, उसके पीछे पूंजी लगाऊंगा, तो आखिर उसका रिजल्ट जो मुझे चाहिए मेरे ग्राहकों के लिए, ऐसा रिजल्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो अवश्य 1 बार 2 बार दिमाग में बैठा होगा। तो आप यहाँ आए और ये पूरी सीजन के दौरान आप आते रहे। हाँ। आपका प्लॉट है तो आप देखने के लिए आते रहे। जब से बीज आए तब से मैं देखता हूँ कि आप बीज के साथ भी आए थे। अभी तक में आप बार बार आते रहे और इसका जो प्रगति पीरियड चला अभी तक का, उस प्रगति पीरियड के ऊपर आपने पूरी की पूरी नजर बनाई रखी है और आपकी नजर के नीचे ही ये पूरा का पूरा फार्म तैयार होकर यहाँ तक पहुंच गया है। अब मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल ये है कि आपने पूरे प्रगति पीरियड के दौरान जो भी मार्गदर्शन दिए, उस मार्गदर्शन में आपने एक बात पहले से लेकर अभी तक बोली कि मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। किसी भी तरह की क्वालिटी को लेकर आप कोई भी समझौता नहीं करना, ऐसी आपकी जो बात थी, उस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। एक खेत मेरा नहीं है, किंतु ये बगल वाला जो मेरा खेत है और मैं पड़ोसी हूँ यहाँ का, तो आपको बार बार मैंने देखा है यहाँ आते हुए। तो क्या आप जो व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आपकी जो प्रतिष्ठा है क्वालिटी को लेकर, उस प्रतिष्ठा आपने यहाँ से कुछ पौधों के रूप में उगाने का जो प्रयास किया है, इसके बाद आप जब आपके इलाके के किसानों के साथ बीज का काम करेंगे तो उस किसानों के चेहरे पर आपको कितनी खुशी देखने को मिलेगी? मेरे को 100% खुशी देखने को मिलेगी। एक तो मेरा देखा हुआ प्लाट है, फिर मैं इसको ट्रीटेड कर रहा हूँ केतन भाई के साथ मिलके,
और आज अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं और पूर्णतः विश्वास है किसानों को इससे फायदा ही मिलेगा और बेस्ट सीट देंगे अपन तो किसान की खुशी अपनी खुशी रहेगी। किसान की खुशी आपकी खुशी रहेगी, उस सूत्र को तो मैं बहुत दिल से एक सम्मान भी करता हूँ। किंतु एक और विनती करूंगा आपसे कि हो सके तो आपके इलाके के और आपके साथ काम करने वाले जो भी किसान हैं, उस किसानों में से 2 बड़े किसान हो, 5 बड़े किसान हो और जो प्रगतिशील हो सोच के हिसाब से, वैसे किसानों को भी हमारे यहाँ के इलाके का कभी कभार आप अवश्य एक प्रवास कराइए और दिखाइए कि आपने यहाँ जो बीज बोया है। आपका एक सबसे पहले वाला आग्रह था कि मेरी प्लॉट की अगल बगल में कोई दूसरा बीज नहीं होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ अगल बगल में भी कहीं पर कोई दूसरा बीज नहीं है जिसका असर इसके ऊपर हो। सही है। वरना होता है ऐसा कि आपने यहाँ प्लॉट लगाया पुनः फुरसंगी लाल पत्ती का, तो बगल में मैंने लगाया सफेद पत्ती का, तो दोनों का पॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों का जो कॉलिशन हो जाता है उसके पश्चात जब उसकी उपज मिलती है तो वह उपज अच्छी नहीं मिलती। अच्छी नहीं मिलती। तो आपने वहां से ही ख्याल रखा है कि अगल बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए हमारी क्वालिटी वाला ही बुआई होना चाहिए और हमारी क्वालिटी वाली ही उपज मिलनी चाहिए। तो आपका ये जो आग्रह है क्वालिटी के हिसाब से और क्वालिटी के साथ साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे हो क्वालिटी के ऊपर असर करने वाले, वह सभी के सभी मुद्दे आपने मेंटेन किए और मेंटेन करते समय आपने यहाँ बार बार आकर उसके पीछे जो परिश्रम लगाया, उसके पीछे जो खर्चा लगाया, क्योंकि आप वहां से आते हैं 500 किलोमीटर, 5 दिन लग जाते हैं, यहाँ आते हैं आके घर पे जाते हैं तो कम से कम 5 दिन लग जाते हैं। तो ये जो आपका परिश्रम है, इस परिश्रम से मैं किसान के नाते ऐसा सोचता हूँ कि आप जैसे व्यापारी अगर बाजार में बैठे हैं और किसानों को कोई भी चीज मुहैया कराए, चाहे वह बीज हो या खाद हो, कोई भी चीज हो, तो ये जो व्यापारी समुदाय की किसानों के लिए एक भावना होती है और एक जो अच्छे से अच्छी उपलब्धि की पूरी की पूरी चैनल जो चलाते हैं आप जैसे व्यापारी लोग, तो आप हमारे किसानों के साथ साथ उतने ही हमारे लिए एक आदरणीय व्यक्ति हो जाते हैं कि आप जैसे व्यापारी जब तक बाजार में बैठे हैं तब तक किसानों को मुश्किल बहुत कम से कम आएगी और हम यहाँ पर जो भी सीख सकते हैं उसमें आपके आने से हमारा सीखने का मौका भी बढ़ गया है। और अगर मैं भी सोचूं कि मुझे ये प्याज का बीज लगाना है तो मैं एक बात अवश्य याद रखूं और दिमाग में रखूंगा कि आपके साथ ही काम करें और आपके मार्गदर्शन में ही काम करें तो मुझे तो फायदा होगा ही होगा। साथ साथ ये बीज ले जाने वाले जो किसान है, चाहे वह किसान मध्य प्रदेश के हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो या बिहार के हो, किसान है तो किसान ही है। तो सभी किसानों को अवश्य कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा लाभ तो अवश्य होगा ही होगा। और मैं भी चाहूंगा कि इस फार्म पे आने वाले समय में अच्छे किसानों को लेके आऊं, उनको अपनी खेती के बारे में बताऊं और चाहूं कि अच्छा सीट किसानों के पास जाए और जिससे उनके चेहरे में खुशी अपनी खुशी है। और दोनों तरफ चेहरे पे खुशी जो आनी चाहिए, उस खुशी के लिए एक दूसरे के बीच में विश्वास बना रहे और विश्वास बने रहने के लिए सभी की ओर से एक कमिटमेंट हमेशा के लिए होना चाहिए और वह कमिटमेंट आपने दिखाया। मैं देखता हूँ पूरी सीजन के दौरान कि कितन भाई के साथ आपका जो व्यवहार हो रहा है, हम जो अगल बगल वाले किसान हैं हमारे साथ आपका जो व्यवहार हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि कभी आए, अवश्य हमारी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि हम मध्य प्रदेश तक जाए, किंतु आएंगे अवश्य कभी। बिल्कुल, धन्यवाद। जय धन्यवाद, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय जवान। और बहुत अच्छा प्लॉट लगा है, भविष्य में अच्छा सीट देंगे। धन्यवाद। आइए सेठ जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार। मैं आज गुजरात के भावनगर जिले के उमरावला गांव में केतन भाई किसान के घर पे आया हूँ। प्याज बीज का सीड प्रोडक्शन करते हैं। आपके अंडर में जो हमने महाराष्ट्र से डबल पत्ती फुरसंगी जो लिया है और ये हमारे पास जो लगाया हुआ है ऑनियन, उसका ये सैंपल है और बहुत काफी अच्छा ट्रिपल पत्ती टाइप दिख रहा है। हाँ। स्टोरेज में अभी तक भी गुलाबी दिख रहा है। ये माल निकला होगा सेठ जी लास्ट अप्रैल मई में निकला होगा। हाँ। तो अभी मार्च तो आ गया। हाँ। फिर भी इसकी भंडारण क्षमता इतनी तेज है। हाँ। कि अभी भी ये स्टोरेज करने के लायक है। तो इसकी भंडारण क्षमता इतनी जबरदस्त है
कि कोई भी खेडूत लगाएगा ना तो उसको उस लंबे समय तक स्टोर करना है अपने घर पे या स्टोरेज में, तो लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। इसकी पत्ती डबल से लेकर ट्रिपल तक लेयर की है, तो इसकी भंडारण क्षमता बढ़ गई। इसकी बॉल की साइज भी इतनी बढ़िया है। आपने जो मेरे को बोला था कि भाई एक बार आप महाराष्ट्र की वैरायटी डेवलप करके हमको बीज दीजिए, हाँ। तो यहाँ के किसानों को हम ये बीज दे सके, तो आपके हिसाब से हमने वहां से ये खरीदा। और ये बॉल की साइज 2 से 250 ग्राम का एक बॉल ये है। पूरे 1 किलो में 5 से 6 बॉल रखेंगे तो पूरा 1 किलो इसमें वजन आ जाएगा। इस टाइप का ये सीड है। और ट्रिपल पत्ती है, पत्ती कड़क भी है, काफी अच्छी है, चिपकने वाली पत्ती है और कलर अभी भी गुलाबी है। जबकि इस ओनियन को लगभग सीड निकला अपन मान के चले 12 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केतन भाई ने हमारे कहने के अनुसार बड़ा बॉल लगाया जिससे बड़ा बीज आएगा और बीज की क्वालिटी बेहतर बनेगी। उन्होंने 65 mm प्लस ही प्याज लगाया अपने खेत में और काफी शानदार प्लांट हम देख के भी आए, काफी अच्छा है। जय जवान जय किसान।